Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry teacher शैली गुरवानी। अब तो आप मुझे अच्छे से जानते हैं। मूल कॉन्सेप्ट में बच्चों हमने 12 से 13 क्लासेस ले ली है। आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मूल कॉन्सेप्ट, है ना। न्यूमेरिकल्स जो थोड़े बहुत रह चुके हैं वो हम मूल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, if 10 to the power 21 molecules of CO2 are removed from 22,400 ml CO2, what will be remaining amount of CO2? तो बच्चों देखो, यहां तो दिया है एंटिटीज, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स है, और यहां दिया है वॉल्यूम, और फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट, कितना बचा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डजन एप्पल में से आप 1 किलो माइनस कर दो और फाइनल आंसर बताओ, तो आप कहोगे या तो डजन को वेट में कन्वर्ट कर दो या फिर 1 किलो को डजन में कन्वर्ट कर दो, आफ्टर दैट उसको माइनस करो। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही करना है बच्चों। तो देखो 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स यानी मोल थोड़ा छोटा है, ठीक है, और 22,400 ml मतलब 1 मोल लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो मोल इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में होता तो, और अगर ये ml में है तो 22,400 इफ गिवन वॉल्यूम इज इन ml। तो गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो ये है 22400 डिवाइडेड बाय 22400 मींस वी हैव 1 मोल। क्लियर। नाउ 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दो। तो इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, सो गिवन एंटिटीज कितनी है बच्चों, 10 to the power 21, एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 to the power 23। देन 10 to the power 21 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1/602। अब दोनों मोल में कन्वर्ट हो चुके, अब आप मोल में से मोल माइनस कर दो। सो रिमेनिंग मोल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 मोल में से आपको माइनस करना है 1/602। सो ये हो जाएगा कितना, 602 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 602। सो रिमेनिंग मोल है बच्चों 601/602। लेकिन रिमेनिंग मोल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ CO2। तो आपको तीसरा फॉर्मूला देखो, 4 फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मैं इसको सिर्फ मास लिख दूं, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब मोल कितने बच्चों, तो मोल है आपके पास 601 अपॉन 602। मास आपको फाइंड करना है, CO2 का मोलर मास, तो बच्चों कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2। सो मास इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 44, तो मास इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाय 601 डिवाइडेड बाय 602। ठीक है, अब देखो ये 1 से थोड़ा लेस हो जाएगा, तो जो अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन 44 ग्राम। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 43.92 ग्राम्स। सो आंसर इज 43.92 grams. Moving to our next problem. What is required volume of O2 for complete combustion of 2 moles of ethane? तो बच्चों ईथेन का कंबशन करना है और कितना ऑक्सीजन चाहिए उसका वॉल्यूम पूछा है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो देखो ईथेन का फॉर्मूला हो गया C2H6। कंबशन करना, तो कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ईथेन को बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों जब बर्न करोगे तो जितने भी कार्बन है वो बनाएंगे CO2 और जितने भी हाइड्रोजन है वो बनाएंगे वाटर। तो C2H6 कार्बन एटम 2 है, तो CO2 बन जाएंगे 2, और हाइड्रोजन कितने 6, तो वाटर बन जाएंगे 3। ठीक है, तो ये गैस, और मान लो वाटर वेपर है तो वो भी गैस। और अगर नॉर्मली हम ले लें लिक्विड
कि वाटर लिक्विड होता है, तो लिक्विड। ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, तो देखो C2H6 प्लस O2 गिव्स 2 CO2 प्लस 3 वाटर। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 3 7 हो गया। तो अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो ये 14 हो जाएगा, 7 2 14, तो 7/2 कर देती हूँ। अब देखो अगर यहाँ 1 मोल है तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, 7/2 मोल। 1 मोल इथेन है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 7/2 मोल। क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में है 2 मोल इथेन। तो बच्चों अगर 2 मोल्स इथेन है तो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ डबल कर दिया, यहाँ पे भी डबल कर दो, तो 7/2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो आंसर हो गया 7 मोल O2। क्लियर। लेकिन आपसे O2 का मोल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है कि भाई 1 मोल मतलब कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर। सो यू हैव 7 मोल, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 7 इंटू 22.4। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 156.8 liter. So final answer is 156.8 liter. So moving to next problem. Next question है, calculate total number of atoms in 1.8 gram glucose. तो बच्चों कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वेट दे रखा है ग्लूकोज का, एटम्स फाइंड करने। सो ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड करना है, तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। नाउ फाइंड मोलर मास, तो बच्चों एक कार्बन का मास है 12, यू हैव 6 कार्बन। हाइड्रोजन का मास है 1, आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 12। देन ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई विथ 6। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है बच्चों, 180। नाउ यू हैव टू फाइंड मोल्स। ठीक है, तो मोल फाइंड कर लो। मोल इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास। नाउ गिवन मास इज 1.8 and molar mass is 180. So this is 1/100 or you can say 0.01 mole. Okay. Now calculate total number of atoms in 1.8 gram glucose. तो बच्चों 1.8 ग्राम मतलब 0.01 मोल। अब टोटल नंबर ऑफ एटम, तो देखो अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, तो देखो इसमें 6 तो कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 6 24। तो टोटल एटम्स कितने हैं बच्चों, तो अगर मैं कहूं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो एटम्स है 24 एटम्स। क्लियर। तो बच्चों एक में 24 है, तो 1 मोल ग्लूकोज की बात करें, 1 मोल ग्लूकोज, तो एटम्स कितने हो गए, 24 मोल एटम्स, है ना, क्योंकि 1 में 24 है तो 1 मोल में कितना हो गया, 24 मोल हो गया। आपके पास कितना है ग्लूकोज, 0.01 मोल, तो 0.01 मोल ग्लूकोज, तो एटम कितने होंगे 24 इंटू 0.01 मोल एटम्स। सो दिस इज 0.24 और मोल हटाओगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 6.02 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर 0.24 इंटू Na, है ना, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.24 Na एटम्स। क्लियर बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है एक में कितना है, एक में कितना है, एक में 24 है तो एक मोल में कितना हो जाएगा, 24 मोल हो जाएगा। आपके पास कितने मोल है, 0.01, तो 24 की जगह क्या हो गया 0.24 इंटू Na एटम्स। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Calculate number of neutrons present in 12 into 10 to the power 25 atoms of 8 oxygen 17। तो बच्चों 8 ऑक्सीजन 17 में न्यूट्रॉन काउंट करने,
एटम्स दिए हैं, तो पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। मोल इक्वल्स टू गिवन एटम्स और वी कैन से गिवन एंटिटीज अपॉन क्या कर लो, एवोगैड्रो नंबर 6.02। अप्रॉक्स करने के लिए मैं इसको 6 लिख देती हूँ, 6 into 10 to the power 23. So given atoms 12 into 10 to the power 25 divided by 6 into 10 to the power 23. So this is 10 200 हो गया आपका, ये 100 हो गया है ना। तो मोल कितने हैं बच्चों, तो मोल है 200। नाउ 8 ऑक्सीजन 17, ठीक है, ये आपका है 8 ऑक्सीजन 17। तो देखो ये जो डिजिट है बच्चों, अगर एक एलिमेंट है X तो ये चीज होती है प्रोटॉन और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। तो दिस माइनस दिस यानी कि 17 माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हुआ, 17 माइनस 8 9। तो 9 जो है बच्चों वो न्यूट्रॉन है। अब 9 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ऑक्सीजन एटम है ना, 8 ऑक्सीजन 17 का एक एटम है, इसमें 9 न्यूट्रॉन है। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो तुम कहोगे 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल 8 ऑक्सीजन 17, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 मोल न्यूट्रॉन, 9 मोल न्यूट्रॉन। ठीक है, एक में 9 तो एक मोल में कितने हो गए, 9 मोल। अब आपके पास कितने मोल्स है, 200 मोल, तो 200 मोल 8 ऑक्सीजन 17, तो मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। तो 9 मोल है तो 9 इंटू 200 मोल्स न्यूट्रॉन। तो बच्चों 9 इंटू 200 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1800 मोल्स न्यूट्रॉन। अब मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो 10 टू दी पावर 25 हो गया। और 18 सिक्सा कितना बच्चों, 90 और 108 हो गया। सो 108 इंटू 10 टू दी पावर 25 न्यूट्रॉन्स। So next problem is weight of oxygen in 32.2 grams of Ne2SO4.10H2। तो बच्चों Ne2SO4.10H2 का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं पहले। मोलर मास ऑफ Ne2SO4.10H2। नाउ स्टूडेंट्स Na का जो एटॉमिक मास है, देखो Na का एटॉमिक मास है 23, सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 60। और अगर मैं पूरे वाटर की बात करूं तो वाटर का एटॉमिक मोलर मास होता है 80। सो मोलर मास तो देखो 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 और वाटर का मोलर मास होता है 18 और 10 वाटर है तो 18 मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई विद 10। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64 और 18 मल्टीप्लाई विद 10 यानी कि 180। सो 60 और 100 110 142 प्लस 180। सो 280 300 322। दिस इज द मोलर मास ऑफ Na2SO4.10H2O ग्लोबल सॉल्ट। अब आपको फाइंड करना है बच्चों मोल्स, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास कितना है 32.2 और मोलर मास 322, तो मोल आ गया आपके पास 0.1 मोल आ गया 0.1 मोल। अब आपसे मोल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों देखो एक मोल की अगर हम बात करते, ऑक्सीजन इन 1 मोल, वेट लिख देते चलो, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन होता तो वेट कितना होता, तो बच्चों चेक कर लो, यहां पे चेक कर ले हम ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन आपके पास 64 तो यहां है ना, और 18 में से 2 मास जो था दैट इज फॉर हाइड्रोजन, तो 16 मास किसका था, ऑक्सीजन का था। ठीक है, आपने 18 इंटू 10 लिखा ना, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने बच्चों 10, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 60।
ठीक है, तो 160 मास तो वाटर में है ऑक्सीजन का, और 64 मास जो है वो है Na2SO4 O4। तो 64 और 160, तो हम कहेंगे 64 प्लस 160, तो ये हो गया कितना, 224 हो गया, 224 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर 1 मोल आपके पास ये ग्लोबल सॉल्ट है ना, Na2SO4.NH2O ग्लोबल सॉल्ट, तो बच्चों अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन है 224 ग्राम्स। आपके पास है 0.1 मोल, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 0.1 मोल, तो 224 मल्टीप्लाई विद 0.1, यानी आपका आंसर हो गया 22.4 grams. So the final answer is 22.4 grams weight of oxygen. So moving to next problem. Now student, next question is the number of sodium atoms in 2 moles of sodium ferrocyanide. फॉर्मूला दे रखा है, सोडियम फेरोसाइनाइड है Na4FeCN6। तो बच्चों देखो एक पे आंसर निकालते, Na4FeCN6। Na4FeCN6 अगर मैं अकेला मॉलिक्यूल ले लूं बच्चों तो एटम कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो 1 मॉलिक्यूल की बात करूं ना, इस पूरे कंपाउंड की बात करूं तो इसमें अकेले में कितने एटम हैं, 4 एटम्स है। अब अगर ये 1 मोल होता, 1 मोल Na4FeCN6, तो बच्चों अगर ये 1 मोल है तो एटम कितने हो गए, 4 मोल हो गए। 4 मोल एटम कौन से, सोडियम एटम की बात चल रही है, तो 4 मोल सोडियम एटम। नाउ आपके पास ये कंपाउंड कितना है, 2 मोल Na4FeCN6। तो बच्चों अगर ये 1 मोल था तो एटम 4 थे, अगर इसको मैंने डबल कर दिया तो सोडियम एटम कितने हो गए, 8 मोल सोडियम एटम्स। अब 8 मोल सोडियम एटम्स, अब मोल को नंबर में कन्वर्ट करो तो 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 48 हो गया, 48.16 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। सो फाइनल आंसर आपका है 48.16 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम NH3। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर दे। मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और गिवन मास जो है दैट शुड बी इन ग्राम्स। नाउ गिवन मास कितना है, 1.7, मोलर मास कितना है, तो नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन 3, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि हो गया 0.1 मोल, तो 0.1 मोल। अब क्या करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है, 7 नाइट्रोजन 14 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1, NH3 है ना, NHHH। नाउ 14 माइनस 7, तो यहां तो है 7 न्यूट्रॉन, 1 माइनस 1 0, फिर 0, फिर 0, तो ओवरऑल कितने न्यूट्रॉन है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई 7 न्यूट्रॉन है। एक अमोनिया की बात करूं तो 7 न्यूट्रॉन है। अगर आपके पास 1 मोल NH3 होता, है ना, 1 मोल NH3, तो हम कहेंगे एक अमोनिया में 7 है, तो 1 मोल होता तो 7 मोल न्यूट्रॉन। लेकिन हमारे पास मोल कितना है, वी हैव 0.1 मोल, तो 0.1 मोल NH3, 0.1 मोल NH3 मतलब 0.7 मोल न्यूट्रॉन, और 0.7 मोल को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, तो 0.7 इंटू 6.02
इंटू 10 टू दी पावर 23। तो बच्चों 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या है, वो गेड्रो नंबर है ना, मोल को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 42 और 0.7 है तो 4.2 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 23 न्यूट्रॉन इज द फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So next question is volume of CO2 obtained at STP by the complete decomposition of 9.85 grams बेरियम कार्बोनेट। यहाँ पे बेरियम का एटॉमिक मास गिवन होगा बच्चों, बेरियम का एटॉमिक मास है 137। सो आपको बताना है कि 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट है, इसके डीकम्पोजिशन से कितना CO2 बनेगा STP पे। तो पहले अपन मोल निकाल लें, तो मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट गिवन मास कितना है 9.85 मोलर मास। तो बेरियम का मास है 137 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16 3 जा 48। सो 9.85 डिवाइडेड बाय 48 50 60 और 197 हो गया है ना, 60 और 97, हाँ 197। अब इसको सॉल्व कर लो। 197 यानी कि आपका हो गया 200 के आसपास, 43 हाँ ये हो जाएगा बच्चों 5 टाइम्स अप्रॉक्स, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स यानी कि 0.05 मोल्स। तो मोल तो हमने फाइंड कर ली। अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो बेरियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा है ना, और पूछा क्या है एसटीपी पे डीकम्पोज होगा कितनी CO2 बनाएगा, तो CO2 तो बनाई गई, तो CO2 तो बना ही लेते। और बचेगा क्या, तो BaO, तो मैं बेरियम ऑक्साइड लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ इसी से। अब देखो अगर ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल है, क्लियर। और 1 मोल CO2 STP पे कितना होता है, STP पे 22.4 लीटर। ठीक है, अब आपसे कहा है कि नहीं ये 1 मोल नहीं है, ये तो 0.05 मोल है, 0.05 मोल बेरियम कार्बोनेट। तो ये कितना होगा 22.4 इंटू 0.05, पॉइंट उड़ा दो तो 100 आ जाएगा और ये 1000। तो ये कितना हो गया बच्चों 224 का 5 टाइम्स 0, 10 और 12 तो 10, तो ये हो गया 1120 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 1.12 लीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू बी हीटेड to produce 11.2 लीटर ऑक्सीजन एट NTP। तो बच्चों पोटेशियम क्लोरेट का जो फॉर्मूला है दैट इज KClO3। दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। इसको हीट करके आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा कितने मोल पोटेशियम क्लोरेट को हीट करे कि ऑक्सीजन जो है वो 11.2 लीटर आए। तो चेक कर लेते बच्चों, देखो बैलेंस्ड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो KClO3 हीट करेंगे तो बनेगा KCl प्लस O2। अब यहाँ 3 है, ट्वाइस कर देती हूँ, तो ये 3O2 और ये ट्वाइस KCl। अब बच्चों अगर ये 2 मोल्स है तो ये कितना है 3 मोल्स है, क्लियर। अब ऑक्सीजन कितना है 11.2 लीटर, तो हम 11.2 लीटर ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट कर ले। तो देखो एक मोल कितना होता है 22.4 लीटर, तो आधा ही तो है, तो बच्चों ये हाफ मोल है ना ऑक्सीजन। 11.2 लीटर ऑक्सीजन का मतलब क्या है हाफ मोल, क्योंकि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, तो 22.4 का आधा है तो मोल भी आधा हो गया। तो देखो अगर ये 3 है तो ये 2 है। अगर यहाँ 1 मोल कर दूं बच्चों, तो अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना हो जाएगा 2/3 मोल। बट क्वेश्चन में गिवन है ऑक्सीजन हाफ मोल है, तो अगर ये हाफ मोल है तो इसको भी क्या करोगे हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2/3 इंटू हाफ, सो इट विल बिकम
1/3 मोल। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हाफ मोल ऑक्सीजन अगर आप प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, हाफ मोल मतलब कितना हो गया बच्चों? 11.2 लीटर ऑक्सीजन अगर आप प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो KClO3 के कितने मोल लेने पड़ेंगे? सो मोल्स विल बी 1/3। सो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, हमने सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक अब आपके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बने होंगे, है ना? सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और भी वीडियो देखना चाहते हैं बच्चों कंटिन्यू, तो आई बटन को जरूर प्रेस करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ लेके आएंगे, कनेक्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।